नमस्कार साथियों। और फिर हम लोग सेट पे चलते हैं। ये सेट नंबर 26 है। फिर हम लोग इसी तरह सेट को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अपना जो मार्क्स है उसको चेक कर रहे होंगे और उसके ज़रिए आप खुद का इवैल्यूएशन भी कर रहे होंगे कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, 20 में से कितने आ रहे हैं। ये हमेशा देखते रहिए और ये मार्क्स ना ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने चाहिए, धीरे धीरे बढ़ने चाहिए। कभी कभी घट भी सकता है, जैसे एक सप्ताह 2 सप्ताह में अगर मान लीजिए कि आपका घटता भी है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। कम से कम 3 महीने में अगर मार्क्स बढ़ने अगर नहीं शुरू हुए तो फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है, अन्यथा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 20 क्वेश्चंस को देख लीजिए और अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को एक एक करके लेंगे और इसके उत्तर पे चलेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आँखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है लाइट से, लेकिन अब क्लास तो लेना ही है, कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करूँगा बिना चश्मे के भी क्लास लेने की, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो रही है तो इसलिए। सेल्सियस पैमाना को पूर्व में क्या कहा जाता था? सेल्सियस पैमाना को पूर्व में कहा जाता था सेंटीग्रेड पैमाना। सेंटीग्रेड पैमाना सेल्सियस को बोला जाता था। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो देखिए, प्रस्तावक होने चाहिए 50 और अनुमोदक होने चाहिए 50। अगला देखिए कि एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य संघटक कौन सा है? ये मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया है कि यह है मीथेन। मीथेन जो है उसके कारण वायुमंडल में ओजोन जो है ना, मतलब ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है, ये ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा? मीथेन। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया? देखिए, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की स्मृति में बनाया गया। ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी संत थे, उस संत के लिए बनाया गया था कुतुब मीनार। अगला देखिए, किसने कहा इलेक्ट ए गवर्नमेंट दैट वर्क्स? भाई ये देखिए, किसने कहा? तो ये कहा था इंदिरा गांधी ने। किसने कहा था? इंदिरा गांधी ने। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है ना अधिकतम दूरी होती है। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? बताइए। इसको कहा जाता है 0 आवर। 0 आवर कहा जाता है हमले के नियत समय को। 0 आवर अपने यहाँ पार्लियामेंट में भी यूज होता है ये वर्ड, लेकिन वो किसी और चीज़ के लिए होता है। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो देखिए, ये है तृतीय क्षेत्र का, टर्सरी सेक्टर का। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार एवं मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति कौन था? तो देखिए, इनका जो सेनापति था ना, वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर इनका सेनापति था। एक पूरा नक्शा यूपीएससी ने दिया था बना करके। कौन से ईयर में पूछा था मुझे याद नहीं है, लेकिन वो क्या एकदम पहुंच गया था कहाँ तक? तो वो बड़ा अच्छा रामेश्वरम तक पहुंच गया था। और ये जो व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक काफूर, वो एनक था, यानी कि वो एक एनक हिंदी में हिजरे को बोलते हैं। और उसने क्या है कि महान चोल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। तो ये अपने आप में बड़ी अजीब सी कहानी है। तो फिर अभी इसके ऊपर भी चलेंगे। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो सबसे बड़ी बात है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 11 नंबर क्वेश्चन, किसके रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन को। विटामिन जो है ना, वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। विटामिन को की खोज की थी फंक ने, और कई सारे विटामिन हैं, इसके ऊपर मैंने क्लास ली हुई है। बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी है, तो आप उसको देखिएगा। मैं ऐसे कुछ एल्गोरिथम में सेटिंग भी नहीं करता कि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। मैं चाहता हूँ जितने लोग हैं अपने आप देखें, एक दूसरे को रिकमेंड करें, उसके ज़रिए वीडियो फैले। बहुत ज़्यादा मैं उसमें टैग वैग इधर उधर मैं नहीं लगाता अपने वीडियो में। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को जो है ना महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और देखिए, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? ठीक है ना, पायरोमीटर से जो है ना बहुत उच्च ताप मापा जाता है। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो है वो मापा जाता है।
तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि सबने सुन लिया होगा। तो देखिए, पहला है सेल्सियस पैमाना को पूर्व में क्या कहा जाता था। तो सेल्सियस पैमाना जो था उसको पूर्व में कहा जाता था सेंटीग्रेड पैमाना। क्या कहा जाता था? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड पैमाना, सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था इसको। अगला देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है। एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य संगठक कौन सा है। तो एलएनजी का जो मुख्य संगठक है वो है मीथेन। क्या है? ये है मीथेन। ठीक है। आगे हम लोग देखें, कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया। तो कुतुब मीनार जो है ना वो बनाया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के स्मृति में। किसके स्मृति में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। ठीक है। किसने कहा इलेक्ट ए गवर्नमेंट दैट वर्क्स। तो ये जो भाषा है ना, ये भाषा है इंदिरा गांधी की। ठीक है। तो किसने कहा? इंदिरा गांधी ने कहा। किसने कहा? इंदिरा गांधी ने। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है। तो ये अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को। ठीक है ना। 4 जुलाई को गर्मी का मौसम रहता है। इसके बावजूद भी सूरज से पृथ्वी पर्याप्त दूरी पर होती है, लेकिन चूंकि सूरज सीधा ही उत्तरी गोलार्ध में सीधा ऊपर पड़ता है, इसलिए हमें गर्मी का एहसास होता है। सूरज नज़दीक भी होता है तो भी ठंड का मौसम हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग ज्योग्राफी के डीप कॉन्सेप्ट को देखेंगे। वैसे ये स्कूल लेवल का ही है। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है। तो हमले के नियत समय को कहा जाता है 0 आवर। क्या कहा जाता है? 0 आवर। हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? 0 आवर। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो ये है तृतीय क्षेत्र का। किसका है? तृतीय क्षेत्र का। किसका है? तृतीय क्षेत्र का। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार एवं मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति कौन था। तो ये था एक इनक था वो, और उसका नाम था मलिक कफूर। उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 या 10,000 दिनारी, क्योंकि उतने में इसको खरीदा गया था। तो एक बार क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये था कौन, क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। तो इसका नाम था, क्या नाम था? मलिक काफूर। मलिक काफूर। ठीक है। इसके और थोड़े अलग तरीके के रिश्ते थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ये फिल्म में भी उसकी एक झलक को दिखाई गई है। वैसे भी जो बादशाह लोग होते थे ना, इनके अलग अलग शौक होते थे। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है। ये है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विटामिन को। किसको कहा जाता है? विटामिन को। विटामिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। ठीक है। तो उसके ऊपर में महाभियोग लगाकर, क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग। महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। बहुत सिंपल है। तो चलिए, इसका चाहिए तो उसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा लोग सीखते नहीं हैं। इसको लिख लीजिए। इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए ढंग से कि इसमें से कितने प्रश्न आपको आते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है उसको ले लीजिए। और चलिए हम लोग अब प्रश्नों को पहले बोल के उसको बताएंगे सब उत्तर, फिर इसके बाद इसके उत्तर को हम लोग लिख भी देंगे। तो देखिए,
कहाँ तक हम लोग थे कि राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है, तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है, तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान मापा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था उस समय थे राणा रतन सिंह, पद्मावती के हस्बैंड इनको बोला जाता है। खैर ये तो 12 मासा के अंतर्गत जो है ना पद्मावत लिखा था उस लेखक ने, जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, तो उसकी अलग कहानी है। इसको सच नहीं माना गया है इतिहासकारों के दौरान, लेकिन हम लोग इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो झुकी हुई मीनार जो है ना वो पीसा में है, और पीसा कहाँ है? इटली में। किस स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? कहाँ पर आता है 4 बार ज्वार? ज्वार और भाटा यानी समुद्र का पानी बाहर आना, तो ये आते हैं साउथहैम्पटन एक जगह है, वहाँ पर आता है ये। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का जो जनक है ना, ये किनको बोला जाता है? तो ये कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग जो है उनके बारे में हम लोग सेपरेट क्लास कभी लेंगे एकदम ढंग से। वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1 जुलाई 1997 में, 97 से इसको लागू की गई थी। और इसके बाद देखिए, अत्याधुनिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो उनके गुरु रामदास का। और द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? द टाइम्स है ना वो ब्रिटेन का प्रमुख समाचार पत्र है। तो देखा आपने एक बार, कितने प्रश्न आए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग अब इसको थोड़ा डीप में जाते हैं। तो देखिए, पहले जैसे 40 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताऊं कि 40 नंबर क्वेश्चन को बीपीएससी ने इस तरह से पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को रानी पद्मावती से जोड़ के देखा जाता है, तो रानी पद्मावती के पति का नाम क्या था? इस तरह करके इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो चित्तौड़ और बाकी चीज़ें उसने जोड़ दी थी। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं, हिसाब किताब बैठाते हैं, उत्तर लिखते हैं। तो राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह कौन था? ये था राणा रतन सिंह। आगे देखते हैं, झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो झुकी हुई मीनार जो है ना वो राष्ट्रीय स्मारक है इटली का। इटली का है। किस स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? 4 बार ज्वार आता है साउथहैम्पटन में। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन ये ज़्यादा अच्छे तरीके से है। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? बताया मैंने अभी, मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग को किसको कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, आगे देखें, वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई थी? ये पुराना खबर है, ये तो नहीं आएगा। 1 जुलाई 1997 से ये लागू की गई थी। उसमें क्या था कि अपना जो भी काला धन है उसको घोषित करिए, 30% टैक्स दीजिए और 100% मन की शांति पाइए। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो ये था रामदास का। रामदास का। द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? तो ये है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का। तो चलिए, ये हमने 20 क्वेश्चंस के सेट को देखा है। लगातार पढ़ते रहिए, हमेशा स्टडी करिए, स्टडी का कोई तोड़ नहीं है।
और देखिए, कई लोग बोलते हैं ना कि सर हम डिस्टर्ब होते हैं, मैं पहले यहाँ से हट जाऊँ, जिसको लिखना है लिख लीजिए। सर हम डिस्टर्ब होते हैं, कभी रिलेटिव आ गए, कभी कोई इशू हो गया, कभी कुछ हो गया। तो देखिए, मैं भी अलग नहीं हूँ। कई बार कई सारे फ़ोन कॉल्स मुझे इग्नोर करने पड़ते हैं, कई रिलेशंस की तिलांजलि देनी पड़ी। जैसे बहुत सारे रिलेटिव्स थे, उनके फ़ोन कॉल्स मैं रिसीव नहीं कर पाया या उनका वेलकम नहीं कर पाया। बहुत सारे इश्यूज़ मेरे साथ भी हुए। तो क्या है ना, जो छात्र के साथ मैं हमेशा हूँ और छात्र को भी अपने आप के साथ ही होना चाहिए। यानी कि फिजूल का टाइम नहीं ख़राब करते हुए स्टडी पे फोकस करना चाहिए, अपनी स्किल्स को निखारना चाहिए। 100% जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन सिविल सेवा में नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। लेकिन जो अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अच्छे से ज़रूर सेट हो जाते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है और मेरा दावा है और वादा भी है, अगर आप में स्किल्स आ जाएंगे तो आप अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।